कबीर साहब कहते हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कहते हैं हमारा जो लोक है, हमारा जो घर है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बस्ती है, कोई गांव है, कोई शहर है, मकान दुकान बने हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना है कि सतलोक में कोई मकान दुकान है, बिल्कुल नहीं। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि सतलोक में कोई बिल्डिंगें बनी हुई हैं और तुम जाके उन बिल्डिंगों में रहोगे। क्या भरमाया जाता है हमें कि माया ने सतलोक की नकल करके ये दुनिया बनाई। अब देखो, मूर्ख इंसान इस लपेटे में आ जाएगा, जो अविवेकी है वो इसके लपेटे में आ जाएगा कि शायद गुरुजी सही बोल रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि कई वाणियों में आता है कि माया ने सतलोक का प्रतिबिंब यहां पे डाल रखा है, इस लोक में। अब वो क्या कहना चाह रही है वाणी, वो बात बिल्कुल अलग है, और हमें क्या समझा दिया गया वो ज्ञान बिल्कुल अलग है। बहुत से संत ये कहते हैं कि जैसा यहां संसार है, बिल्कुल वैसा ही सतलोक में भी है। और उदाहरण देते हैं कि जैसे यहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें मकान हैं, वैसा ही सब कुछ सतलोक में भी है। जबकि ये बिल्कुल झूठ है। कैसे मानेंगे इसको, कैसे समझेंगे कि ये झूठ है? क्योंकि आप खुद विचार करें, अगर सतलोक में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी परमात्मा ने, और तुम कह रहे हो कि माया ने वैसी ही नकल इस संसार में करी है, तो मेरे भाई सतयुग में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहां आ जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि माया ने तो ये तीन लोक में प्रतिबिंब डाला है सतलोक का। सतलोक में बिल्डिंगें हैं, तो यहां सतयुग में ही बिल्डिंगें आ जानी चाहिए थी, त्रेता में बिल्डिंगें होनी चाहिए थी, द्वापर में बिल्डिंग। अरे अभी 50 साल पहले देख लो भारत का हाल, विदेशों का हाल, झोपड़ियों में रहते थे लोग। 100 साल पहले चले जाओ, कैसी कैसी झोपड़ियां, कैसे कैसे कबीले रहते थे। तो सतलोक में क्या झोपड़ियां और कबीले हैं? क्या सतलोक में भी गरीबी है? आज ये इंसान अमीर हो गया पैसा कमा कमा के, आज ये अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना बैठा, तो इन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी सतलोक में। और जब ये इंसान झोपड़ियों में जीवन काट के जा रहा था, आज से 100 साल पहले देख लो, 200 साल पहले, ये बिल्डिंगें नहीं थी भाई। 95% लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, कच्चे मकानों में रह रहे थे। केवल राजा महाराजा जो थे वो महल में रहते थे, वरना सब झोपड़ियों में रहते थे। आज भी देख लो, गांव में आप जाके देखो, इक्का दुक्का मकान आपको मिलेंगे पक्के, ऐसे ऐसे गांव में जहां पर पूरा पूरा गांव आज भी झोपड़पट्टी में बैठा हुआ है। तो ये नकल क्यों नहीं मिली वहां से? सतलोक की नकल माया ने बनाई है, तो ये झोपड़ियां क्यों बनाई है यहाँ पे? और पहली बात तो अगर माया ने बनाई होती तो फिर आदमी ने क्या बनाया है? अरे ये सब आदमी ने बनाया है। ये झोपड़ियां आदमी ने बनाई हैं, ये महल आदमी ने बनाया है, ये दुकानें आदमी ने बनाई हैं। तो यानी आदमी नकल मार रहा है सतलोक की? आदमी बिल्डिंगें बना रहा है कि माया बना रही है? पहले तो यही बता दो। ये शेरा वाली माता बिल्डिंगें बना रही है क्या? जो ऐसे गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जैसी बिल्डिंगें यहां हैं वैसी सतलोक में है, माया ने उसकी नकल यहां बनाई है। तो माया ने बनाई है कि आदमियों ने बनाई है? पहले तो तुम यही बता दो। जब आदमियों ने बनाई है, टेंडर पास होके बनाई है, ठेकेदारों ने बनाई है, ठेका ले लेके बनाई है, मजदूरों ने बनाई है, सीमेंट भर भर के बनाई है, तो माया ने क्या बनाया है फिर? क्यों बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को? क्यों भ्रम में डाल रहे हो तुम? और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम ये मकान दुकान छोड़ के हम सतलोक में जाएंगे, वहां पर बिल्डिंगें हमारा इंतजार कर रही हैं, मकान बिल्डिंगें ऊंची ऊंची खाली पड़ी हैं। बताओ कैसा भरमा दिया इन लोगों ने इस जीव को। जबकि वाणी क्या कह रही है? वाणी क्या कह रही है? सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम। आगे आपको पता है क्या वाणी कह रही है? कि सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। क्या बता रहे हैं? कि सोहंग ऊपर और है। ये जो ओम सोहंग का ये खेल चल रहा है, यानी ओम काया और सोहंग जीव। अब इससे परे की बात चल रही है, ओहम सोहम से परे की बात चल रही है। ओहम सोहम के रहने का स्थान ये तीन लोग हैं। ओम और सोहम यानी ये काया और ये जीव इन मकानों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, इस नाशवान संसार में रह रहे हैं। लेकिन जब हम सत्य को प्राप्त करेंगे, जब हम परमात्मा के पास जाएंगे, तब वहां पर क्या हाल है बिल्कुल क्लियर बता दिया। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। यानी वहां ना तो कोई बस्ती है और ना ही वहां कोई गांव है। बस्ती और गांव क्यों बोला गया? क्योंकि कोई ये ना सोचने लग जाए कि वहां बस्ती बसी हुई है, हमारी मकान दुकान बने हुए हैं वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहां केवल और केवल शब्द है, और हम सब शब्द में निवास करेंगे, और हमारा स्वरूप शब्द ही हो जाएगा। सुरत समाये शब्द में, और वा को काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब कैसे रहेंगे शब्द में? तो गरीबदास जी की वाणी क्या कहती है? शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है, चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ना जहां छांव ना धूप है। देखो कितना क्लियर बता दिया। इतना क्लियर मैसेज किसी संत ने नहीं दिया होगा आज तक।
जितना गरीबदास जी महाराज ने एक ही लाइन में सारा निबेड़ा कर दिया। शब्द निवास, यानी तुम्हारा निवास कहां होगा। जैसे तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा निवास स्थान कहां है, तो तुम अपना मकान नंबर बता देते हो, तुम अपने शहर का नाम बता देते हो, तुम अपने देश का नाम बता देते हो, तुम अपने लोक का नाम बता देते हो कि कहां निवास कर रहे हो, मृत्यु लोक में। लेकिन जब परमात्मा के पास पहुंचोगे तो निवास स्थान क्या हो जाएगा, शब्द निवास। आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। आकाशवाणी का मतलब क्या है, इसको समझ लो। इसको कहा जाता है शब्द अखंड, और सब खंडा, और सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। यानी ब्रह्मांड के पार जो गर्जना हो रही है वही तुम्हारा असली घर है, उसी शब्द में तुमने निवास करना है। और वो आकाशवाणी, जैसे बादलों की गर्जना होती है आकाश में, बिल्कुल इसी प्रकार उस परमात्मा का स्वरूप है। उसे शब्द स्वरूपी राम भी बोला जाता है। ये धन धन सतगुरु वाला बाबा जो नाम दीक्षा में देता है, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, ये उसी शब्द स्वरूपी राम का जिक्र है। सांकेतिक ज्ञान है उसका कि वो राम कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। शब्द स्वरूपी राम, देह स्वरूपी राम नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने ही, देह सने ही नहीं। कि कोई सोचे वहां परमात्मा देह रूप में विराजमान है। जो वेदों में बताया गया है कि परमात्मा राजा के तुल्य है, राजा के तुल्य है, राजा की तरह दार्शनिक है। उसके भेद को समझो, शब्दों पे मत मरो, जाके शब्दों के भाव को